श्री नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के दूसरे अध्याय में भक्ति महारानी को 8 श्लोकों तक समझाएं। उसके बाद भक्ति की महत्ता का विवेचन किया। अब 9वें श्लोक में देखिए, मुक्तिम ज्ञान विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि कृतादे द्वापरस्यान्ते महानंदेन संस्थिता। मुक्ति ज्ञान विरक्ति विराग च और स माने साथ, कृत्वा माने करके, गता भूवि भगवान ने आपको साथ करके रखा है। कृतादि द्वापर श्यांति, कृत आदि माने सतयुग और द्वापर के अंत तक महानंदेन संस्था, महानंद पूर्वक आपको यहाँ स्थापित किया है। क्यों? अगले श्लोक में कहते हैं कि कलौ मुक्ते क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता त्वया गया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव सा। कलयुग में जो मुक्ति है क्षयं प्राप्ता, जो मुक्ति है वो क्षय को प्राप्त हो गई। क्यों? पाखंडमय पीड़िता, जो पाखंड का पापस्य खंड है, जो पापाचरण का खंड है, जो पापाचरण की मूर्त रूप है, उसके कारण त्वदा गया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेवसा। हे भक्ति महारानी, आपकी आज्ञा से वह मुक्ति शीघ्र ही वैकुंठ को पुनः चली गई। तब स्मृतास्त्वया पिचात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वमेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षिता। स्मृता त्वयापि, आप भी उसका स्मरण करके अब भी वहां जाना चाहती, ऐसा नहीं, आप रहिए। पुत्रीकृत्य त्वमे इमौ च पार्श्वे स्वस्य सुरक्षित। ये ज्ञान और वैराग्य जो मुक्ति के पुत्र हैं, जो आपके पुत्र हैं, आपके माध्यम से इसको रक्षा करने के लिए आपके पास छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि भक्ति महारानी उपेक्षातः कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो तव। इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की इतनी उपेक्षा हो जाएगी कि मंद और वृद्ध हो जाएंगे दोनों पुत्र। लेकिन तथापि चिंता मुंच तो पाए चिंतयाम्यहम्, इसलिए फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप चिंता किसी बात की मत करिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उपाय के लिए मैं चिंतित हूं। तो मैं चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्यों? कालिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। सुंदरी भक्ति, कलयुग के समान कोई और युग नहीं है। क्यों भैया? कलयुग में क्या विशेषता है बता रहे हैं कि तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जनी। भक्ति महारानी, इस कलयुग में आपकी स्थापना मैं स्थापना करूंगा। गेहे गेहे जनी जनी, निश्चित रूप से जहां ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा वहां भक्ति गेह गेह में, प्रत्येक गृह गृह में और जन जन में, लोगों में आप व्याप्त रहेंगी। अन्य धर्मास तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महोत्सवान तदा न हम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये।
अन्य धर्मांस तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या प्रवर्तते। आपके उत्थान के लिए अन्य धर्मों का तिरस्कार होगा। और तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तय। हरि के दास आपके ही कल्याण के, आप के माध्यम से ही स्वयं का कल्याण कर जाएंगे। त्वदविन्दास्ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरे। कह रहे हैं त्वदन्विताश्च, तुम्हारे दास जो भी होंगे, ये जीवा, जो भी जीवात्मा आपका दास बनकर के इस कलयुग में रहेगा, पापिनोपि, अगर बहुत बड़ा पापी है तब भी, गमिष्यन्ति, जाएंगे, कुत्र गमिष्यन्ति, निर्भयम कृष्ण मंदिरम, निर्भय होकर के कृष्ण के मंदिर, भगवान के सदन को, भगवान के गृह को, वैकुंठादि लोकों को प्राप्त कर लेंगे। आगे 16वें श्लोक में कहते येषां चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी। जिस व्यक्ति की मन में, चित्त में भक्ति का निवास होगा, सर्वदा प्रेम के साथ होगा। न ते प्रविशन्ति कीनासं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तये। वे कभी भी स्वप्न में भी किसी नरकादि लोकों का गमन नहीं कर पाएंगे, अर्थात वे मुक्त हो जाएंगे। मात्र भक्ति आपके माध्यम से वे मुक्त हो जाएंगे, ऐसी आपकी महत्ता है। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्ति युक्ता मनस्कानां स्पर्शेन प्रभुर्भवेत्। कोई राक्षस होगा, पिशाच होगा, अथवा प्रेत होगा, असुर होगा, भक्ति युक्ता मनस्कानाम, भक्ति का जैसे ही आश्रय ले लेगा, वह स्पर्शेन प्रभुर्भवेत्, तो वह भगवान का हो जाएगा, हरि का हो जाएगा, केवल भक्ति का स्पर्श मात्र। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानोऽपि नापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। करें, न तप की आवश्यकता होगी, न वेद की आवश्यकता होगी, न ज्ञान की आवश्यकता, न किसी कर्मकांड की आवश्यकता होगी। क्यों? कर हरि इस साध्यति, उसका तो सब कुछ भगवान ही साधन कर देंगे। कैसे भैया, इसका कौन सा उदाहरण है? तो कहते हैं कि भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपिकाओं ने किसी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं की, लेकिन देवकुल के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए बृहस्पति के परम योग्य शिष्य उद्धव को ऐसे धोया कि फिर पूछिए मत। तो वही बात कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम 19वें श्लोक से आगे का पारायण करेंगे, उसका भावार्थ बताएंगे। जय श्री कृष्ण।